अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एसएम प्लेनेट। मैं हूं मलिक मोहम्मद वकास और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में राफे मॉल में मौजूद है हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो कि यंगस्टर्स के लिए मोटिवेशन भी हैं और एक पैशन भी का इमेज भी रखते हैं कि जब इनकी हिस्ट्री आप सुनेंगे, जब इनकी बायोग्राफी खुद बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि इनकी हिस्ट्री या जो भी आप कह लें कि एक मोटिवेशन का एक पहलू है उसके अंदर। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ, देन ये खुद अपने जो जुबान है उससे बोलेंगे कि ये क्या क्या चीज़ उन्होंने लाइफ में फेस की एंड राइट नाउ करंटली ये किस सिचुएशन पे हैं या किस उस जिंदगी के मोड़ पे खड़े हैं। एक सक्सेसफुल पर्सन है, अल्लाह ताला इनके रेस में बरकत दे। साकिब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अलाहाबाद चूड़ और यहाँ पे सब इनको जानते हैं। क्रिकेट के हवाले से काफ़ी माशाल्लाह ये इन रहे बिफोर ये क्या कहते हैं स्टडीज़ एंड जो कह लें इनका काम काज जो भी था। अभी शुरू करते हैं इनका इंट्रोडक्शन, देन इनके पास मतलब इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले इन्होंने की स्टडीज जो कि हर बच्चा करता है अपनी लाइफ में। स्टडीज के बाद ये क्रिकेट के साथ यानी कि फैन आपको पता है क्रिकेट के सारे ही होते हैं, लेकिन कुछ डाई आर्ट फैंस होते हैं। तो ये ही इज वन ऑफ द डाई आर्ट फैन ऑफ द क्रिकेट। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली भी इन्होंने अंडर 19 भी खेला और अच्छी यानी कि लेवल पे खेले और अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी। एज वेल एज क्रिकेट खेलने के साथ साथ जब फाइनेंशियली अब थोड़ा सा टची सीन आ गया, फाइनेंशियली थोड़े से डाउन हुए, डेफिनेटली ये लाइफ में चलता है, तो इन्होंने रिटेल की फील्ड ज्वाइन की। रिटेल की मतलब उसको सही उसमें अपना वो क्या कहते हैं कि नाम बनाने के बाद, अपना सिक्का बिठाने के बाद इन्होंने रियल एस्टेट शुरू की, यानी कि प्रॉपर्टी की फील्ड में आगे लैंडलॉर्ड्स के साथ मुलाकातें और ये वो सारा कुछ इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आकाश भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। अच्छा, आप के चेहरे पे स्माइल रहती है, मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ इस चीज़ को कि स्माइली फेस इस माशरे के लिए बड़े कीनली नीडेड हैं, बल्कि कह लें कि बड़े सख्त ज़रूरत हैं। क्योंकि हालात के इस टाइम पोजीशन ये है कि हालात ऐसे जा रहे हैं कि जिसके उस फेस पे देखे ना तो हर बंदा एक तो फ्रस्ट्रेटेड है, यानी कि भरा हुआ है, और 12:30 नहीं तो 13 नहीं तो 14 नहीं तो 15 बजे होते हैं कम अज कम। ऐसे ही तो स्माइली फेस दैट इज अ गुड क्वालिटी इन यू। फेस डेफिनेटली आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। वेरी नाइस। कुछ लोग नेचुरल होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ देम माशाल्लाह। दूसरा मैं स्माइल इसलिए पास कर रहा हूँ कि आपने जो इंट्रो दिया है थोड़ी सी एग्जैजरेशन के बाद आपने मुझे थोड़ा सा ज़्यादा उठा दिया, इसको थोड़ा और कम आपने बड़ा अच्छा सम अप किया इसको। चलें जी। अच्छा, अब आप अपने जुबानी जरा ऑडियंस को बताएं, सॉरी जो हमारे नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, उनको बताएं कि लाइफ कैसे उससे स्टार्ट की, स्टडी से आगे क्रिकेट, और शॉर्ट सा टच दीजिए जरा। विकास भाई, आप सारा जानते हैं, तो स्टडी और क्रिकेट साथ साथ ही चलती रही। ऐसा ही है। मतलब मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो करीबी लोग हैं, वो मुझसे स्टडी के बारे से ज़्यादा मेरे क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन करते थे। अच्छा। कभी जब भी ऑन एंड ऑफ मुलाकातें हमारी होती तो वहाँ यार आपकी क्रिकेट कहाँ पहुँची है, किस लेवल पे खेल रहे हो, तो मतलब वो मैं इस हद तक जुनूनी रहा हूँ। अच्छा। तो फिर कुछ लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं आपके कि आपको अपना रास्ता जो है वो बदलना पड़ता है। ऐसा ही है। मतलब मैं स्कूल ही क्रिकेट खेला, मैं स्कूल की टीम का कैप्टन था, फिर उसके बाद कॉलेज खेला, फिर फेडरल बोर्ड, और फिर मैं एक क्लब है जो पिंडी का बड़ा जाना माना मलिक जिमखाना क्रिकेट क्लब, मलिक जिमखाना, ऐसा ही। मैं उसकी तरफ से क्रिकेट खेलता रहा। फिर अब हालात कुछ ऐसे थे कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। तो फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा डिसीजन लिया जाए कि जो मेरे लिए भी बेहतर और मेरी फैमिली के लिए भी बेहतर हो। देन फिर एक ऐसा मोड़ आया कि मैंने क्रिकेट को स्विच किया और मैं रिटेल की फील्ड में आ गया। ऐसा ही है। तो रिटेल की फील्ड से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुंसलिक रहा कोई 15-16 साल। ठीक है, उसमें कोई 2-3 ब्रांड्स हैं जिसके बहुत बड़ा टाइम पीरियड है वर्किंग की। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि जिसने बेसिक और मुझे नहीं जिसने स्टार्ट लिया होता है कि मैं एक पिंडी इस्लामाबाद का एक ब्रांड है अलजन्नत, मैं जिस पे एज ए हेल्पर गया। ठीक है। मैंने वहाँ के शीशे भी साफ किए, मैंने वहाँ के डोर्स भी साफ किए, मैंने वहाँ पे बर्तन भी धोए। मतलब मैं इस नहीं ये मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने बेसिक काम किया है। अच्छा, उसका एक फायदा होता है जब एक बच्चा जब एक फील्ड में आता है तो उसके लिए बड़ा जरूरी होता है कि जो उसकी ईगो है ना, जो उसकी अना है, उसको खत्म किया जाए, उसको लेवल जब वो डिमोलिश होती है, जब वो खत्म होती है, तो फिर जो है ना आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। ऐसा ही तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो काम किया और फिर आपके सामने था कि जब मैंने इस फील्ड को छोड़ा तो मैं एक वेल रिनाउंड ब्रांड है जिसका मैं रीजनल हेड था, पूरा नॉर्थ रीजन में देख रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके 12-14 स्टोर्स में देख रहा था, जिसके मतलब सारी चीज़ें जो नॉर्थ के अंदर है, यानी कि हायरिंग, फायरिंग, स्टॉक, ऑपरेशन, एवरीथिंग जो है मैं देख रहा था। सही। अच्छा, इसमें मैं यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ कि
ये सिर्फ खुद ही सक्सेसफुल नहीं हुए, इन्होंने अपने इलाके जहाँ पे हम रहते हैं उसके अंदर, वेस्टेज के अंदर, और भी कई लड़कों को वहाँ पे एडजस्ट करवाया, उनका यानी कि लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। इन अदर वर्ड्स, यानी कि अब जब एक इस एरिया का बंदा कोई जाता है, ब्रांड्स पे काम करता है, तो उसका माइंडसेट डेवलप होता है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो ये भी मैं आपको क्रेडिट देना चाहूँगा कि दैट्स ब्रिलियंट कि आपने ये स्टेप लिए और दूसरों को भी याद रखा, ना कि सिर्फ अपने मतलब उस सिलसिले में लगे रहे। तो एक और चीज़, आजकल के लड़के, उनके लिए आपका मैसेज चाहूँगा कि जो ओवर द नाइट यानी कि बस चाहते हैं कि सुबह हम उठें और सारे हालात बदले हुए हों। अभी जैसे आपने बात की ना कि मैंने बर्तन भी धोए, मैंने शीशे भी साफ किए, मैंने झाड़ू किए, पोछे किए, वहां पे सब कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें आजकल की जनरेशन क्यों नहीं काट सकती, ये बताएं थोड़ा सा। एक्चुअली देखें, इसमें तो जो मेन जो अमल दखल है ना, वो हमारे मीडिया का। ठीक है, हर बंदा, हर बच्चा शॉर्टकट के चक्कर में है कि यार ओवरनाइट जो है आपको सक्सेस मिले, आपको पैसा मिले, आपको फेम मिले। ठीक है, ये मुश्किल होता है। अच्छा, कई लोगों को मिल भी जाती है, ठीक है, लेकिन वो एक बैलून होता है, कुछ टाइम बाद वो ब्लास्ट कर जाता है और वापस आप उसी जगह पे आ जाते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया होता है। तो मेरे ख्याल में जो सक्सेस है वो पेशेंस, हार्ड वर्क, और ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर आप हार्ड वर्कर हैं, आपके अंदर पेशेंस है, आप ऑनेस्ट हैं, तो फिर चीजें अचीव कर सकते हैं, वरना आप चीजें अचीव नहीं कर सकते हैं। तो मेरा जो मैसेज है जो यूथ के लिए वो ये है कि यार मेहनत करें, मेहनत से अपना नाम बनाएं और अपने अंदर पेशेंस रखें। चीजें ओवरनाइट नहीं मिलती हैं, जिन लोगों को चीजें ओवरनाइट मिलती हैं वो बहुत जल्दी वो फिर ब्लास्ट भी कर जाती हैं। मतलब इसमें एवरीथिंग टेक्स टाइम, तो आपको भी यानी टाइम लगेगा। डेफिनेटली यार, मैं देखे ना, जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा वो था, इट वाज 2005 या 6, ठीक है। और जब मैं एक रीजनल मैनेजर बना तो उसके बीच में जो टाइम था वो मेरे ख्याल में 9-10 साल का टाइम था। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं गया हूँ और मैंने चीजें अचीव करना शुरू कर दी। लेकिन बड़ा रगड़ा है क्या? जी, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जरूरी है। अप्रिशिएट, मेरी तरफ से हाईली अप्रिसिएशन है आपके लिए कि मतलब आपने इतने स्ट्रगल की और इस वक्त एक अच्छे लेवल पे। अल्लाह ताला आपके रेस में बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्रिकेट भी आपने खेली, अंडर 19 भी आप खेले, तो अंडर 19 तक पहुंच जाना ही पाकिस्तान में समझे कि एक वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो अचीव किया जाता है। तो आप जरा क्रिकेट के हवाले से थोड़ा टच बताएं कि क्या 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 खेले, किस किस लेवल पे खेले और वो सीन सारा। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से ही, बचपन से ही, मतलब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो मैं स्टार्ट इन अ सेंस के गली मोहल्ले से। ठीक तो है, मैं शायद 8-10 साल का हूँगा कि मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की 95-96 से। अच्छा, ठीक है, उस वक्त मेरी एज क्या होगी, 8-9 साल होगी। ठीक है, और मुझे अभी भी वो मेमोरीज मेरे माइंड में अभी भी घूमती हैं। फिर मैं स्कूल खेला, स्कूल की तरफ से। ठीक है, मैं सेकंड ईयर जो है वो जो दूसरा साल था उसमें मैं कैप्टन रहा। फिर मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया, मैं क्लब की क्रिकेट खेला, क्लब के साथ साथ फिर मैं कॉलेज की तरफ से खेला, फिर मेरा फेडरल बोर्ड में नाम आया, मैं उसकी तरफ से खेला। ठीक है, फिर जो पिंडी की एसोसिएशंस हैं उनके मतलब जो टूर्नामेंट्स होते थे मैं वो खेलता था। और फिर मैंने बाकी आपको बताया कि कुछ हालात ऐसे थे कि जब जो है ना वो मुझे मूव करना पड़ा अपने आप को दूसरी तरफ। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आपके काम के दौरान, यानी कोई आप सफाइयां कर रहे हैं तो कोई ऐसा टची सीन हुआ हो, यानी कोई आपको देख रहा हो क्या, कहता हो यार साकिब तू तो क्रिकेट खेलता था, तो ऐसी कोई फीलिंग है वो? नहीं, ऐसी कभी बात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे एक चीज़ याद है कि मैंने जब अलजन्नत पे काम स्टार्ट किया, मेरे ख्याल में मेरा शायद दूसरा चौथा दिन होगा। तो अभी रिसेंटली मैं यानी कि उस वक्त एक टूर्नामेंट खेल के आया था। अच्छा, ठीक है, जिसमें एक तरफ मैं कैप्टन था और एक तरफ मोहम्मद आमिर कैप्टन था। मोहम्मद आमिर जो अभी करंटली आपके सुपरस्टार हैं, मैं इनके साथ खेला हूँ। अच्छा, तो वो एक टूर्नामेंट में खेल के आया था, उसके बाद फिर मैंने उस क्रिकेट को गुड बाय बोला और मैं इस फील्ड में आ गया। तो मैं एक दिन नहीं जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जब आप उस यानी आमिर जैसे, खैर उस वक्त तो वो भी स्टार नहीं था, ही वाज नॉट द स्टार एट दैट टाइम, तो उस वक्त खैर आपको भी क्या पता था कि उसने स्टार बन जाना है? यार विकास भी, मैं आपकी बात बताता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि उस जैसे स्टार के साथ खेल के आपको फिर भी फील नहीं हुआ कि यार मैं क्रिकेट में आगे चला? अच्छा, मैं इसमें लेकिन फाइनेंशियली असल चीज तो वो है ना कि डेफिनेटली वो है। हाँ, अगर मैं क्रिकेट खेलता यानी कि कंटिन्यू रखता तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मैं खेल ही जाता। मतलब मेरे सीनियर्स या जो मेरे उस वक्त के बड़े थे क्रिकेटर्स, वो उनको लगता था कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ और अच्छी क्रिकेट खेल सकता हूँ। जिसमें करंट होता है वही अंडर 19 खेल सकता है। हाँ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा, अल्लाह जानता है। तो लेकिन वो ये सोचते थे, वो ये कहते थे कि यार आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो। खैर, आमिर के बारे में आपने बात की, आमिर को उस वक्त भी देख के लगता था कि यार ही विल प्ले गुड। ठीक है, मतलब एक प्रूव के तौर पे है कि मैं अभी वो क्रिकेट नहीं खेला था तो मैं अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उन्हें कॉल करके बताता या ऑन एंड ऑफ बात होती तो मैंने कहता था कि यार एक क्रिकेटर आने वाला है, एक बॉलर आने वाला है। ठीक है, या आप पूछ भी सकते हैं, आप मेरे दोस्तों को जानते हैं कि यार वो पाकिस्तान खेलेगा तो भाई फेरेगा। और जब वो आया,
जब वो खेला, छा गया। उन फ्रेंड्स ने मुझे वापस कॉल की कि यार तुम इसी की बात कर रहे थे। मैंने कहा यार मैं इसी की बात कर ये रहा वही हूँ। था। खैर ये बीच में एक दूसरा किस्सा आ गया, मैं आपको सुना रहा था वो कि जब मेरा दूसरा चौथा दिन था जन्नत पे, और मैं उसके बाहर वो सीढ़ी पे चढ़ के मैं उसके शीशे साफ कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने देखा कि यार एक मेरा क्लब मेट नहीं था, वो उस टीम मेट था, वो किसी दूसरे क्लब से खेलता था। ठीक है। और जब उसका पीछे से गुजर हुआ तो मुझे बड़ी वो ऑकवर्ड सी फीलिंग आई कि यार ये देखेगा तो क्या सोचेगा। तो खैर वो थोड़ी देर के लिए मैं उसमें चला गया नेगेटिव थॉट के अंदर, जो कि नहीं जाना चाहिए। बट नहीं, लेकिन उस टाइम फील करता है बंदा, उस टाइम तो करता है फील। लेकिन मैंने उस वक्त ये भी रियलाइज किया कि अगर मैं इन चीजों की तरफ जाऊंगा, नेगेटिव थॉट्स रखूंगा, तो मैं कभी भी अचीवमेंट्स नहीं हासिल कर सकता जो मैं चाहता हूँ। लेकिन मेरा एक मानना है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, आप एक फील्ड चूज करें, आप उसमें मेहनत करें, आप उसमें अचीव करेंगे। ऐसा ही है। क्यों अचीव करेंगे कि अल्लाह ताला का कानून है, ऐसा ही है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी बंदे की मेहनत को जाया नहीं करता है, पे बैक करता है किसी ना किसी बिल्कुल करता है। अगर उस फील्ड में नहीं करेगा तो किसी न किसी और फील्ड में कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से रिवार्ड आपको जरूर मिलता है। कोई शक नहीं इसमें। चलें, अच्छा ये मतलब एक टची सीन था। अच्छा एक सवाल अभी बात करते करते मेरे माइंड में आया कि वो लोग जो कि यानी वो बच्चे कह लें, वो ज्यादा जल्दी डेवलप होते हैं जिनके वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं। मैं बस ये नहीं, मुझे माइंड में एक क्वेश्चन आया तो मैंने कहा चलें आपसे इस बारे में डिस्कस करना चाहिए एज कंपेयर टू उन बच्चों के जिनके साथ में वालिदैन होते हैं। अच्छा इसमें एक चीज आती है, देखें जब आप बर्डनाइज होते हैं ना तो आप मेहनत करते हैं, फिर आप कर जाते हैं, फिर आप मेहनत करते हैं, फिर जब सर पे पड़ जाती है तो फिर इंसान कर भी फिर आपको करना पड़ता है। अच्छा इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है कि यार कि किसी का वालिद है, वालदा है, जो भी उसके पेरेंट्स हैं, जो भी गार्डियंस हैं, वो उसके सर पे नहीं रहे हैं, तो या तो वो नेगेटिव रास्ता चूज करेगा या वो पॉजिटिव रास्ता चूज करेगा। नेगेटिव कौन चूज करेगा? जिसका माइंड नेगेटिव है, जिसको लगा कि यार मेरे ऊपर कोई नहीं है, मुझे पूछेगा कोई नहीं, तो वो उन एक्टिविटीज में चला जाएगा। ठीक है। जो होगा पॉजिटिव माइंड वाला, जिसको लगेगा कि यार मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे अपने बहन भाई, मेरे दोस्त यार, मेरे मोहल्ले में रहने वाले, मेरे रिलेटिव्स, मैं उनको लेके साथ चलूंगा, तो वो डेफिनेटली मेहनत करता है कि यार अब मेरे ऊपर कोई नहीं है, अब मैं अचीव करूंगा, मैं इनको भी पालूंगा और मैं सबको लेके चलूंगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि आपका माइंड कैसा है। आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अच्छा इसमें आपकी सोसाइटी भी बहुत मैटर करती है, आप किस सोसाइटी में बैठते हैं सर, बहुत मैटर। फिर आप किस माइंडसेट के साथ परवान चढ़ते हैं। आई टोटली एग्री। अभी जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि आपने जिन लड़कों को यहाँ से ब्रांड्स पे जॉब दिलवाई वो लगे, और अभी मैं देखता हूँ तो मैं यानी कि एक अच्छी फीलिंग आती है कि यार ये वो बच्चे थे जो इस माहौल से निकल के उनका माइंड सेट ये कि यार डेवलप होना है हमने, इंस्टेड ऑफ दिस के वो बैठ के सोचते रहे यार क्या करेंगे लाइफ में। ये आपने दूसरी दफा बात बोली है, तो इसमें मेरा कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, ये अल्लाह ताला की मदद होती है। देखिए वसीला तो बने है ना, कोई ना कोई होता है। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। मैं अक्सर आपसे भी डिस्कस करता रहता हूँ कि यार अभी भी पुराने मोहल्ले में या वो लोग जिन्हें सक्सेस नहीं मिली है, अगर वो अर्ली एज में, तो मेरा ये दिल करता है, मेरा ये दिल चाहता है कि यार मैं उनको मोटिवेट करूं, मैं उनको किसी ना किसी ऐसी फील्ड में लेके जाऊं। रिटेल में लेके जा सकते हैं आप, रियल एस्टेट में लेके जा सकते हैं। मेरा दिल करता है कि यार वो काम करें, काम करके पैसा कमाएं, फेम कमाएं, अपने घर वालों को सपोर्ट करें। क्या बात। तो ये मेरी अंदर की एक थिंकिंग है कि नहीं यार, अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा, वो सक्सेसफुल नहीं है, तो आप उसको पकड़ें, उसका हाथ पकड़ें, उसको लेके आए, उसको समझाएं, उसको बताएं। बीइंग अ सीनियर होने के या अगर आप उससे बड़े हैं तो आपका ये फर्ज बनता है। देखिए कम्युनिटी ऐसी डेवलप होती है ना। हमारे नबी पाक सल्लम का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? वो रहमतुल आलमीन थे, वो सबके लिए आए थे। तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि सबको साथ लेके चलो। बेशक ऐसा ही है। अच्छा अब थोड़ा सा आपके उस सक्सेस की तरफ आते हैं। माशाल्लाह अभी पिछले दिनों आपने होंडा सिटी ली, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को नसीब करे। फीलिंग क्या है वो? अच्छा जो रियल वाली फीलिंग है ना वो बतानी है कि एक विदाउट गाड़ी जो साकिब था और अब विद गाड़ी जो साकिब है, माइंड में लोगों के आपकी जो इमेज है वो लोगों के सबसे पहले रिश्तेदारों के माइंड में चेंज होगी, फिर लोगों के माइंड में, फिर दोस्तों के माइंड में। वो जो यानी कि एक डिफरेंस आ रहा है वो बताएं क्या है, वो जो फीलिंग है डिफरेंट। मैं आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल सच्ची बात बोलूँगा, मैं झूठ बोलने का कायल नहीं हूँ। मैं अभी मेरे हेयर ड्रेसर है नईम साहब, मैं जिनसे अक्सर अपना खत कटिंग वगैरह करवाता हूँ। अच्छा। तो जब मैं उनके पास पहुंचा तो मेरे पास मेरी गाड़ी थी। तो जब मैं उनकी सीट पे जाके बैठा तो मुझे कहते हैं कि यार FX से होंडा सिटी का सफर मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा ये चीज़ सुन के आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं अक्सर और बेशतर ये बात जब मैं चीज़ों को देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने मैं अचीव कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, वो बहुत ज़्यादा अचीव भी नहीं किया, लेकिन जितना अचीव किया मैं उस पर अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। और मैं हमेशा अल्लाह ताला से कहता रहता हूँ कि या अल्लाह मुझे
बैक फुट पे ना लेके जाना और पीछे ना लेके जाना। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, चाहे मैं 70 पे था, ठीक है, चाहे मैं FX पे था, चाहे आज मैं बड़ी गाड़ी में हूँ, तो है। या अल्लाह मैं इस पे तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे पीछे मत लेके जाना। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अल्लाह ताला आपको नसीब करे जी। मुझे अभी याद आया तो मैंने कहा जरा उसको भी टच दे दिया जाए। अच्छा जी साकिब साहब, अब एक फाइनल उसको क्रिकेट का थोड़ा सा टच दे के इसको एंड करते हैं व्लॉग को। आपकी हिस्ट्री भी हमने सुनी, सक्सेस की तरफ भी बात की, फिर आपको जो फीलिंग्स थी काम शुरू करते हुए वो सारा कुछ करते हुए जो लोग मिले, चले हमने सारा डिस्कस किया। क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में है आपके सामने, ऑल द वर्ल्ड ये देख रही है कि क्या चल रहा है। आपका जो एशिया कप हुआ उसमें लास्ट जो द ड्रामा वाज ऑन द फाइनल कि जो हुआ उसको आप कैसे देखते हैं, और ये इसमें कैसे उसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं? तो रोशनी डालें जरा, बड़े बल्ब से डालिए। एक्चुअली आई एम वेरी टची अबाउट क्रिकेट, ठीक है, मैं बड़ा जुनूनी हूँ। अभी भी क्रिकेट छोड़े हुए शायद 15-16 साल या इससे ज़्यादा टाइम हो गया होगा। अच्छा, तो मैं फिर भी अभी भी बहुत जुनूनी हूँ। मैं अभी भी क्रिकेट को वॉच करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। मुझे अभी भी पता है कि यार अभी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है उसमें जो हाईएस्ट रन गेटर है वो कौन है, हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है। मुझे यानी कि जो टूर्नामेंट्स ग्लोबली चल रहे होते हैं या जो डोमेस्टिक अभी चल रही होती है, मैं सबको वॉच कर रहा हूँ, मैं सबको फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरी वो इनर एक वो है, ठीक है। जहां तक बात रह गई, भी आपने स्ट्रक्चर की बात की या आपने बात की कि यार जो फाइनल में हुआ, सही देखें, कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो चाहे ना, और किसी भी कौम की उस वक्त तक रिस्पेक्ट नहीं हो सकती जब तक वो खुद ना चाहे। यही बात है। तो जब आप अपने स्ट्रक्चर को इतने लो लेवल पे ले गए हैं, अपनी क्रिकेट को इतने लो लेवल पे ले गए हैं, तो लोग आप लोगों से ऐसे ही बिहेव करेंगे ना, वो आपसे हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करेंगे। यही बात है। आप तगड़ी टीम, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, इंग्लैंड के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, न्यूजीलैंड के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? साउथ अफ्रीका के भी तो इश्यूज हैं ना, ऐसे ही है। बाकी लोगों के भी इश्यूज हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ इसलिए ऐसा होता है कि हम लोग खुद नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्रिकेट स्ट्रक्चर आप देख लें, मतलब डे बाय डे हमारी क्रिकेट डाउन होती जा रही है। ऐसा ही मैं 95 से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल में जो पिछले 5-7 साल 10 साल की क्रिकेट है, इससे वर्स्ट क्रिकेट देखी नहीं है। अच्छा, आपको याद है, क्रिकेट तो खैर आप शुरू से ही देख रहे हैं, हम लोग भी इकट्ठे बड़े हुए, खेले भी हैं कई दफा इकट्ठे। जो एक टीम थी 90s वाली, दैट वाज द टीम के जिसने वर्ल्ड कप भी जीता, और उसके बाद लीडिंग टू द सक्सेस नेक्स्ट जो क्रिकेट थी, मतलब मैचेस थे वो लेके चलते रहे। तो उस टीम को आप कैसे देखते हैं और आज की टीम से कैसे कंपैरिजन करेंगे? विकास भी इसमें दो चीज़ें हैं। देखें, हमने वर्ल्ड कप जीता 1992 में, ठीक है। उस वक्त टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अच्छा, लीडर स्ट्रांग था, कप्तान स्ट्रांग था, ठीक है, 2-4 प्लेयर आपके बहुत तगड़े थे, लेकिन बाकी टीम मीडियोकर थी, ठीक है। 96 पे आ जाते हैं, टीम उसको मैं 100 में से 80 दूंगा। अच्छा, क्योंकि आपके 1-2 प्लेयर जो तो इंजर्ड हो गए, ठीक है। फिर आते हैं 99। मुझे लगता है कि 99 की जो टीम थी वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे तगड़ी टीम थी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्यों तगड़ी थी, क्यों ऐसा लगता है कि मतलब देखें कि वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद और बाहर बैठे हुए हैं, यानी कि स्क्वाड में नहीं है, 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं। क्या बात है। आमिर सोहेल जो कि उस वक्त का सबसे मतलब सईद अनवर के बाद तगड़ा ओपनर था, वो टीम में शामिल नहीं है, वो टीम में शामिल नहीं है। यानी कि उस टाइम इतना मतलब इतनी तगड़ी टीम है आपकी कि आपके पास अफरीदी है, सईद अनवर है, फिर उसके बाद आपके पास अच्छा यूसुफ भी बाहर बैठा हुआ है, इजाज अहमद है, फिर सलीम मलिक है, फिर वसीम, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, सकलैन मुश्ताक, शोएब अख्तर, मतलब क्या बला टीम है। अच्छा, यानी कि ये उसके बाद इन्होंने भी बड़ा अपना वो सिक्का बिठाया है, ये सारे बाहर हैं, तो फिर टीम के अंदर फिर क्या मतलब क्या, लेकिन हुआ क्या, वो हमारा ना टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, हमारी क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट 99। अगर वो टीम वर्ल्ड कप जीत जाती, जिसमें अब उसमें 2-3 किस्म की थ्योरीज हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा, किस वजह से हम लोग वो हारे, मिस्ट्रीज क्या लें आप? मिस्ट्रीज थी या चीजें उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव चीजें डिस्कस करनी चाहिए। अगर हम लोग वो 99 का वर्ल्ड कप जीत जाते, तो जो ऑस्ट्रेलिया ने उरूज देखा ना, वो हम लोग भी देख सकते थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास शायद इतना टैलेंट उस वक्त नहीं था, ठीक है। जब मैंने शायद किसी प्लेयर का बयान सुना था ऑस्ट्रेलियन, मुझे याद नहीं है वो कौन था, मैथ्यू हडन था या कौन था, मुझे याद नहीं, एग्जैक्टली याद नहीं है कि 99 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी लेके वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो 70% लोगों को पता ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत रही है। तो सोचें कि अगर पाकिस्तान 99 का वर्ल्ड कप जीतता और वो वापस आता, तो आपके उस वक्त करोड़ों लोग हैं ना, वो आपके क्लास उनका ऐसा ही है, तो फिर वो लेगेसी जो है ना वो कंटिन्यू होती। लेकिन वो ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि उसके बाद हमारी क्रिकेट डे बाय डे इतनी बैठी कि फिर 2003 पूरे तरीके से हारे, 2007 बिल्कुल फ्लॉप, 2011 सेमीफाइनल, खैर ये तो खैर उसके बाद हमें याद ही है सारा ना कि बिल्कुल ही माड़ी क्रिकेट होगी। अच्छा, रीजन क्या थी कि हमारा स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था, हम हमेशा जो है ना
वो बात हुई है कि पर्ची सिस्टम है, आप अपने प्लेयर्स को जो है कहाँ से उठाते हैं और कहाँ ले जाते हैं। अभी इसमें भी खैर लंबी बहस, हम जितनी बहस करेंगे बढ़ती चलें। अच्छा, वैसे डोंट यू थिंक कि हमारी सारे स्ट्रक्चर को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है? 100% ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा ही है ना? आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लें, आपको या तो पर्ची सिस्टम मिलेगा, या आपको रिश्वतखोरी मिलेगी, या आपको हरामखोरी मिलेगी। जिस वजह से सारा मतलब वो डेफिनेटली इस तरह के सेटबैक्स होते हैं सर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। देखिए चीजें ऊपर से चलती हैं ना, जब ऊपर से इस तरह की चीजें हो रही होती है तो डेफिनेटली फिर आपके जितने नीचे लोग हैं वो सब यही कर रहे होते हैं। इस तरह वैसे लोगों के दिल भी टूटते हैं, लड़कों के खास तौर पे जो खेल रहे होते हैं। फिर जब उनके दिल में फीलिंग आती है कि यार इतना खेल के, इतना सब कुछ करके भी हमारा नाम नहीं आना, तो कई तो खैर वो अपने उस सफर से यादा छोड़ के तो आम नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। सर बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना कि आप कायदे ट्रॉफी हो रही है, जब आपकी टेस्ट टीम बनेगी तो मतलब सोची समझी बात है कि यार आपकी जो 11 हैं वो उस कायदे ट्रॉफी से सिलेक्ट होनी चाहिए। चले कुछ ऐसे आपके मेन प्लेयर्स होते हैं जो सारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है, लेकिन फार्मूला तो यही होना चाहिए ना कि आपके जो बाकी प्लेयर्स आ रहे हैं वो उस कायदे ट्रॉफी से निकलेंगे, वो टेस्ट खेलेंगे। ऐसा ही है। आपकी पीएसएल से निकलने वाले प्लेयर्स आपके T20 खेलेंगे, आपकी जो लिस्ट ए के टूर्नामेंट हो रहे हैं वहां से निकलने वाले प्लेयर आपके वनडे खेलेंगे। लेकिन होता क्या, जो पीएसएल में परफॉर्म करता है वो टेस्ट मैच खेलता है, उसके बाद वो वनडे खेलता है। ऐसे थोड़ी यार, ये क्रिकेट ऐसे नहीं, मतलब फॉर्मेट किसी और का है और चल कहीं और रहा है वो, मतलब वो पर्ची सिस्टम है ना, और आप वो अकले कुल हैं, आपके हाथ में सारी चीजें हैं, आपने किसी को भी उठाना है, कहीं भी फिट कर देना है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। चलें। अच्छा साकिब भाई, आपने खैर आजकल बड़ी वो पोइट्री भी शुरू की हुई है, क्रिकेट को हमने बहुत डिटेल से टच दिया। अब थोड़ा सा वो 2 अशार मैं चाह रहा हूँ। अब मैंने आपको फेसबुक पे कमेंट भी किया कि सर आपने मेरे लिए शेर पढ़ना है, लेकिन स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ पिछले 8-10 दिन से। तो आज आप मेरे हाथ आ गए हैं, तो अब आप मुझे लाइव यहाँ पे बैठ के इस वीडियो में सुना के जाएंगे, ताकि 2 अशार मैं भी अपने लिए कुछ सुन लूँ, यार कोई मेरे लिए भी अल्फाज किसी ने बोले। अच्छा, पोइट्री मैं इसलिए कर देता हूँ कि ये आसान होती है। आसान इन अ सेंस कि आपने 1 मिनट की वीडियो बनानी है, 30 सेकंड की वीडियो बनानी है, ठीक है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं मीडिया पे रहूँ, लोग देखते रहें, लोग देखते रहते हैं, पता है यार जिंदा है, चल रहा है, सांसें चल रही हैं। तो मकसद यही होता है। पहले मैं क्रिकेट के ऊपर वीडियोज बनाता था, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, टाइम निकलता नहीं है, तो इसलिए कुछ ना कुछ पोइट्री में जो है ना वो चलो लोगों को पता चलता रहे कि यार बंदा जो है ना वो सांसें ले रहा है। तो फिर मेरे लिए हो जाए फिर सर एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, आने दे, वो राहत इंदौरी साहब का है कि मैं ना जुगनू हूँ, दिया हूँ, ना कोई तारा हूँ। मैं ना जरा इसको थोड़ा वाज़ेह कीजिए ताकि मुझे बड़ा मजा आए सुनते हुए। मैं ना जुगनू हूँ, दिया हूँ, ना कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों। हाय 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 हाय, क्या कहने हैं सर, क्या कहने। अच्छा, ये सिर्फ शेर नहीं था, क्या नाम है व्यूअर्स, ये एक पूरा मैसेज था कि जगह जगह रुकने से बेहतर है कि आप अपने मंजिल पे फोकस रखें और यानी डेस्टिनी पे पहुंचने की कोशिश करें। चलें जी, साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने इनका टाइम लिया, आपका आने का बहुत शुक्रिया सर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस हमारी सबसे पहले आपको मिल सकें और हमारा एक राब्ता कायम रहे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि राब्ते जब कायम रहे तो मोहब्बत में फ़र्क नहीं आता, जब राब्ते मतलब कम हो जाए तो मोहब्बत में फ़र्क आ जाता है, मोहब्बत में जब फ़र्क आ जाए, राब्ते कम होते हैं तो फिर गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, गलतफहमियाँ पैदा होती हैं तो फिर रोले हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान रोला ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।